अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के नए टॉपिक के साथ। जैसा कि लास्ट अपनी कुछ वीडियोस में हमने डिफरेंट मूड्स के, डिफरेंट सीपीयूज के मूड्स के बारे में पढ़ा था, और हमने अभी तक सैमसंग के, आईफोन के सीपीयूज, एमटी के, एसपीडी, इनके तमाम मूड्स के बारे में पढ़ लिया है और देखा है कि कौन से मूड्स में क्या वर्किंग है और किस तरह से कौन सा फ़ोन आपके सेटअप के साथ कनेक्ट होगा। तो आज हमारे पास जो उसमें रह गया था वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का सीपीयू। तो इसको हम देखेंगे कि ये आज कैसे हम कनेक्ट करेंगे और कौन कौन से मूड में क्या क्या वर्किंग ये प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमारी लास्ट कुछ वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड रही, तो इनमें से हमारे देखें तो यहाँ पे एसपीडी के मूड्स थे, फिर एमटी के फिर सैमसंग के आल आ गए, और उसके बाद आईफोन के तमाम मूड्स आ गए। आज जो हमारा मेन मोटिव है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इस टाइम पे समझ लें मोस्ट पावरफुल सीपीयू भी माना जाता है आपके चाइनीज़ के फ़ोन में खास तौर पे। और ऐसा कोई भी मॉडल जो आपका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन हो, उसके अंदर आपका सबसे पहले ईडीएल मोड आता है, टेस्ट पॉइंट मोड भी कहते हैं इसको, इमरजेंसी डाउनलोड मोड कहते हैं। इसके अलावा फास्ट बूट मोड आता है, इसके अंदर रिकवरी मोड भी आता है, सेफ मोड भी आता है, और डिआग मोड भी ये पाया जाता है इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले ईडीएल मोड क्या होता है? कोई भी ऐसा फ़ोन जो आपके पास आए, मिसाल के तौर पे वो क्वालकॉम सीपीयू के साथ है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी मॉडल आपके पास आता है तो उसका सीपीयू आप कंफर्म करने के लिए जाते हैं गूगल पे। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मॉडल आ गया वीवो का Y20, इसका सीपीयू मालूम करना हो तो सिंपल आप सीपीयू टाइप लिखेंगे और यहाँ पे इसका सीपीयू जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है। अब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है, ये फ़ोन आपका किससे होगा? टेस्ट पॉइंट या ईडीएल पॉइंट से। आप बेशक इसको फ्लैश करें, अनलॉक करें, कुछ भी करें, तो इसने सॉफ्टवेयर के साथ ईडीएल पॉइंट से अटैच होना है। मिसाल के तौर पे जैसे आप अनलॉक टूल यूज़ करते हैं या अनलॉक टूल पे वर्किंग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इसके अंदर भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का तो ऑप्शन मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उनके अंदर जो सीपीयूज हैं वो भी यहाँ मेंशन होते हैं। जैसे ये स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम, डिफरेंट आपके एमटी के, एसपीडी आ जाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे देखें तो ईडीएल यानी कि अब ये आपका एफआरपी या फैक्ट्री रीसेट दोनों किस में होंगे? टेस्ट पॉइंट पे होंगे। अब टेस्ट पॉइंट में होता क्या है कि आपने सबसे पहले कोई भी फ़ोन आता है, सिंपल उसने करना क्या है, आपने गूगल पे जाना है और उसके टेस्ट पॉइंट मालूम करने। मिसाल के तौर पे आपके पास यही मॉडल ले लें, इसको लिखें आगे टेस्ट पॉइंट या ईडीएल पॉइंट, टेस्ट पॉइंट या ईडीएल पॉइंट। ये 2 पॉइंट भी हो सकते हैं और 1 पॉइंट भी हो सकता है, इस वजह से इसको टेस्ट और ईडीएल दोनों कहते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे देखें तस्वीरों में आके आपने जो टेस्ट या ईडीएल पॉइंट है वो यहाँ पे इंडिकेट कर लिए। अब आपने क्या करना है, अपने फ़ोन के बोर्ड को ओपन कर लेना है। अच्छा, फ़ोन के बोर्ड को बड़े ही एहतियात से ओपन करना है, ठीक है, इस तरीके से जैसे हमारे पास एक फ़ोन ऑलरेडी ओपन है इस टाइम पे। अब फ़ोन ओपन कैसे करना है? फ़र्ज़ करें अगर आप हार्डवेयर नहीं कर रहे, आप जस्ट सॉफ्टवेयर करते हैं और आपको फ़ोन ओपन करने का या फ़ोन खोलने जोड़ने का पता नहीं है, तो आप सिंपल गूगल पे जाएँ, जो भी मॉडल आपके पास आया सेम उसी मॉडल को मैं रिपीट करूँगा, अगर आपके पास कोई भी और आता है आप उसके हिसाब से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखें, वीवो Y20 डिसअसेंबली। तो यहाँ पे ये वीडियो खोलने का मुकम्मल तरीका डिफरेंट वीडियोस की सूरत में आपको बता दिया गया है, आप यहाँ से देखें और फ़ोन अपना खोल लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जो फ्रंट पैनल से अगर खुलें तो उनका थोड़ा सा इशू होता है, आप पैनल एहतियात से निकालें। लेकिन अगर आप हार्डवेयर सीख रहे हैं, हार्डवेयर कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल यहाँ पे बोर्ड खोल के रख लिया। अब बोर्ड के ऊपर आपको डिफरेंट किस्म के ना गोल्डन पॉइंट्स नज़र आ रहे होते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखें ये 2 नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं, ये गोल्डन पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से आपके 1 या 2 पॉइंट ऐसे हैं आसान अल्फाज में जो सॉफ्टवेयर के पॉइंट हैं, जिनको आप टेस्ट पॉइंट या ईडीएल पॉइंट कहते हैं, वो हैं, तो वो आपने इंडिकेट करने हैं। अब हमने तो यहाँ पे इंडिकेट कर लिए। अब जो मॉडल हमारे पास है उसके भी आपने क्या करना है, इंडिकेट करने। इंडिकेट करने के बाद आपने क्या करना है, एक लेना है ट्यूजर, ठीक है। इस तरह का आपको एक ट्यूजर मिलेगा हार्डवेयर में, आप इसके थ्रू कंपोनेंट्स को कैरी कर सकते हैं इजीली, आईसी को इजीली कैरी कर सकते हैं जब आप हीट गन से उनको रिमूव या दोबारा से रीसोल्ड कर रहे होते हैं। तो एक आपने ले लिया ट्यूजर और एक आपने ले लिया फोन, तो ये दोनों चीजें आपके पास आ गई। और एक आपकी कनेक्टिंग केबल होगी, यानी कि डेटा केबल जो आपकी सी टाइप है, माइक्रो है, लाइटनिंग है, कुछ भी है व्हाट्सोएवर, तो एक केबल। तो ये तीनों चीजें मिला के आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो फोन आया उस पे जाना है और पोर्ट बनाने के लिए सेम वही डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। डिवाइस मैनेजर में जाके, डिवाइस मैनेजर आपका यहाँ पे आता है, ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, दिस पीसी के राइट क्लिक करके और मैनेज में आके देन आप डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे और देन आपको आ जाएगी पोर्ट्स का ऑप्शन, ये आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल कि जो फोन आपके पास आया उसकी कनेक्टिविटी करवानी है। मिसाल के तौर पे जैसे कि हमारे पास ये फोन है, आपने करना क्या है, ओपन करके एक दफ़ा बैटरी रिमूव करके दोबारा लगानी है। रिमूव करने के बाद अब यहाँ पे इसके बिल्कुल एंड साइड पे
नीचे ये जहाँ पे ये ट्यूजर की नॉब्स हैं, ये इसके दो क्या है, टेस्ट पॉइंट हैं। ठीक है, ये ब्राइटनेस मैंने थोड़ी कम की है, तो ये दो इसके नीचे वाले क्या है, टेस्ट पॉइंट हैं। अब जब आपके पास टेस्ट पॉइंट आ गए तो आपने क्या करना है, इन टेस्ट पॉइंट्स को इस ट्यूजर की मदद से सिंपली अगर यहाँ पे सामने रखेंगे तो सिंपली उन दोनों पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के बाद सिंपल आपने केबल लगा देनी है। अभी मैं पोर्ट बनाकर आपको दिखाता हूँ साथ, और साथ आप देखें भी और आपको पता भी चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखें तो आपको ये दो पॉइंट्स इंडिकेट हो रहे हैं, ट्यूजर की मदद से मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये दो पॉइंट हैं। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स को आपने आपस में शॉर्ट करना है ट्यूजर की मदद से। और अगर ये एक पॉइंट होता, मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें जैसे ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देखें तो आपके पास अभी तो दो पॉइंट्स हैं, ये आपस में शॉर्ट होंगे, लेकिन अगर आपके पास ये एक पॉइंट होता तो फिर आप क्या करते कि आप एक ट्यूजर की नॉब इस पे रखते और एक रखते सिल्वर या गोल्डन एरिया पे, क्योंकि आपके फ़ोन के बोर्ड पे जो सिल्वर या गोल्डन एरिया होता है ये ग्राउंड एरिया है। तो आप एक नॉब पॉइंट पे रखेंगे और एक ग्राउंड पे रखेंगे। ग्राउंड पे रखने के बाद जब केबल लगाएंगे तो सिंपली आपका फ़ोन पोर्ट बना लेगा। अब सिंपल आपने केबल एक उठाई, ठीक है। अब सबसे पहले आपने बड़ी एहतियात से, अच्छा इसमें एक चीज़ कि आपने इन पॉइंट्स को स्क्रैच नहीं करना, स्क्रैच करेंगे तो मसला बनेगा। सिंपल जहाँ भी आपको गूगल ने पॉइंट दिखाए दोनों टेस्ट पॉइंट, वो आपने क्या करने हैं, आपस में अटैच कर लेने हैं। अटैच करने के बाद क्या करना है, डिवाइस मैनेजर या अनलॉक टूल अपने सामने ओपन करके लाजमी रखना है ताकि आपको कंफर्म हो कि आपकी पोर्ट बनी है या नहीं बनी। तो सिंपल आप उसको करके और उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो ये देखें पोर्ट आपकी ऑटोमेटिकली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो है वो बन चुकी है। उसके बाद आप बेशक अपना ट्यूज़र जो है वो रिमूव कर दें। अब जो भी ऑपरेशन आप करना चाहें इसके थ्रू वो आप इजीली कर सकते हैं। तो जब आपका फ़ोन प्रॉपरली यहाँ पे टेस्ट पॉइंट बना ले तो उसके बाद आपने क्या करना है, पोर्ट बन गई, उसके बाद आप वर्किंग करें, जो भी करना चाहते हैं वो इजीली आप कर सकते हैं। अब जो आपका ईडीएल मोड होता है या टेस्ट मोड होता है उसके अंदर आप फ्लैश भी कर सकते हैं, रिपेयर वगैरह, अनलॉक, फ्लैश जो भी करना चाहें वो इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के अंदर आपके पास एक फास्ट बूट मोड भी होता है, ये वीवो के अंदर अक्सर आता है। अब वीवो के अंदर लाना हो तो सबसे पहले कोई भी मॉडल जो वीवो का आपके पास आया उसको करें पावर ऑफ। पावर ऑफ करने के बाद आपने करना क्या है, पावर और वॉल्यूम का अप बटन, इन दोनों बटन्स को आपने इकट्ठा प्रेस करना है, फास्ट बूट आएगा और फास्ट बूट से आप रिकवरी में जो है वो रीसेट या फॉर्मेट या अनलॉक जो भी है वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये वीवो का मॉडल और सिंपल पावर और वॉल्यूम का अप, इन दोनों को आपने इकट्ठा एट अ टाइम प्रेस करना है। ठीक है, ये फास्ट बूट मोड आ गया। अब ये आपका नीचे लिखा हुआ है रिकवरी मोड, ऊपर है रीबूट, तो आप रिकवरी में आना चाहते हैं तो इसको नीचे करें और यहाँ से पावर दबाएं तो ये ऑटोमेटिकली रिकवरी में आ जाएगा। तो ये सीन होता है सारा आपका फास्ट बूट और रिकवरी का। डयाग आप यूज़ करते हैं ऑन कंडीशन में एडीबी अनेबल करके सिक्योरिटी रिपेयर के लिए। डाउनलोड मोड अक्सर आप सैमसंग में यूज़ करते हैं फ्लैश के लिए, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि मैं डाउनलोड मोड सिर्फ क्वालकॉम के लिए यूज़ करता हूँ। हालांकि आपके जितने भी सैमसंग के मॉडल आते हैं आप सीपीयू नहीं देखते फ्लैश के लिए, आप नॉर्मली उसे डाउनलोड मोड में लगाकर और उसकी फ्लैशिंग कर देते हैं। अब ये आ गया आपका जैसे रिकवरी मोड, यहाँ से आप वाइप डाटा, फैक्ट्री रीसेट जो भी करना चाहें और उसके बाद उसको इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में मोस्टली देखा तो आपने यह है कि सारे मूड्स, लेकिन मोस्टली आपके पास ईडीएल या टेस्ट पॉइंट वाला जो मूड है वही यूज़ होता है। वो आपका नॉर्मली आपको बताया टेस्ट पॉइंट की मदद से आप शॉर्ट करके और उनको इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, और जब आप उनको इजीली टेस्ट पॉइंट की मदद से शॉर्ट करते हैं, टेस्ट पॉइंट से शॉर्ट कर दें या ईडीएल से शॉर्ट कर दें और उसके हिसाब से आप उनको क्या करेंगे, फ़ोन लगाएंगे तो ये आपके पास प्रॉपरली एक वर्किंग आती है। ईडीएल की फास्ट बूट में अगर वो क्वालकॉम का फ़ोन जाए, चला जाता है लेकिन वो आपका अनलॉक मोस्टली जाता है फिर आगे रिकवरी में या फास्ट बूट से आगे एफआरपी के लिए। अक्सर जैसे आप आजकल वीवो के लेके जा रहे हैं मॉडल तो उनके लिए जा सकता है, या मोटरोला के चले जाते हैं एफआरपी के लिए तो वो जा सकते हैं। और डयाग में मोस्टली आपकी सिक्योरिटी रिपेयर के ऑप्शन है, इनको आप यूज़ ना करें बेहतर है। और डाउनलोड जैसे सैमसंग का आपका आ गया तो ये मोस्टली आपके सैमसंग में ही यूज़ होता है। तो इस तरह के जितने भी ऑप्शन हैं क्वालकॉम के वो आपके मोस्टली इन्हीं के अंदर आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आपका ईडीएल है। तो मज़ीद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, मज़ीद अगर कोई और मूड भी माइंड में हुआ या और कोई सीपीयू भी माइंड में हुआ तो उसके रिलेटेड भी हम वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।